कैसे हैं आप? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम कवर करने वाले हैं लुसेंट जीके के चैप्टर 7 बौद्ध धर्म के बारे में। तो दोस्तों इससे पहले हम छः चैप्टर का पढ़ा चुके हैं और ये हमारा 7वां है। तो हम टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा 1 से लेकर के 20 तक के क्वेश्चन में होगा गौतम बुद्ध का से संबंधित कुछ क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? तो शुद्धोधन नाम था, शुद्धोधन। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, गौतम बुद्ध की माता का नाम क्या था? तो माया देवी था, जिनकी मृत्यु इनके गौतम बुद्ध के 7 दिन बाद हो गई थी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद ही हो गई थी। हमारा 5वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो शाक्य वंश से संबंधित थे। हमारा 6वां क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में। 7वां क्वेश्चन है, गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? तो गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। हमारा 8वां क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोधगया बिहार में। 9वां क्वेश्चन है, ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ क्या कहलाए? तो बुद्ध कहलाए, गौतम बुद्ध कहलाए। हमारा 10वां क्वेश्चन है, बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिया? बुद्ध को पहला उपदेश कहाँ दिया? तो सारनाथ में। 11वां क्वेश्चन है, प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तक। हमारा 12वां क्वेश्चन है, बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर में। 13वां क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हो गई थी। तो हमारा 14वां क्वेश्चन है, बुद्ध का घोड़े का नाम क्या था? तो कंथक नाम था बुद्ध के घोड़े का नाम। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15वां है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? तो छन्ना नाम था। 16वां क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान किस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था? तो पीपल के बोधि वृक्ष के नीचे। इसका नाम अब बोधि वृक्ष रखा गया जब से ज्ञान प्राप्ति हुई तब से, नहीं तो ये पीपल का पेड़ ही था। और 17वां क्वेश्चन है, बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? तो यशोधरा नाम था बुद्ध की पत्नी का नाम। हमारा 18वां क्वेश्चन है, बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? तो राहुल। बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। 19वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने कितने वर्षों तक उपदेश दिया? बुद्ध ने 45 वर्षों तक उपदेश दिया। 20वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिया? तो पाली भाषा में उपदेश दिया था। तो अभी हमने ऊपर देखा था 1 से 20 तक बुद्ध से संबंधित। अब हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित। तो हमारा 21वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? बुद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य क्या हैं? तो दुख समुदय, दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। तो हम शुरू से पढ़ते हैं, दुख समुदय, दुख निरोध, दुख निरोधर मार्ग। तो हमारा 22वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? तो 8। अष्टांगिक मार्ग में कितने अंग हैं? तो 8। हमारा 23वां क्वेश्चन है, अष्टांगिक मार्ग के अंग बताएं। तो अष्टांगिक मार्ग के ये अंग हैं। तो सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मात, आजीविका, प्रयास, स्मृति, समाधि। तो ये है 8 अष्टांगिक मार्ग। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है, बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो बौद्ध धर्म का मुख्य लक्ष्य है निर्वाण प्राप्ति। और 25वां क्वेश्चन है, त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध धम्म और संघ। हमारा 26वां क्वेश्चन है, मध्य मार्ग का सिद्धांत किसने दिया? तो मध्य मार्ग का सिद्धांत दिया था गौतम बुद्ध ने। 27वां क्वेश्चन है, प्रतीत्यसमुत्पाद का अर्थ क्या है? तो कारण,
कार्य कार्य सिद्धांत 28वां क्वेश्चन है, निर्वाण का अर्थ क्या है? तो निर्वाण का अर्थ है दुखों से मुक्ति। हमारा 29वां क्वेश्चन है कि पंचशील में कितने नियम हैं? तो पंचशील में 5 नियम हैं। तो पंचशील के नियम बताएं। तो पंचशील के ये नियम हैं: हिंसा न करना, चोरी न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना, व्यभिचार न करना। यह हैं पांच पंचशील नियम। हमारा 31वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का नास्तिक है या फिर आस्तिक? बौद्ध धर्म नास्तिक है या फिर आस्तिक? तो नास्तिक है। 32वां क्वेश्चन है, आत्मा के अस्तित्व को बुद्ध मानते थे या फिर नहीं? आत्मा के अस्तित्व को बुद्ध मानते थे या फिर नहीं? तो नहीं, बुद्ध नहीं मानते थे आत्मा के अस्तित्व को। हमारा 33वां क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस वेद को नहीं माना है? तो बुद्ध ने सभी वेदों को नहीं माना है। 34 क्वेश्चन है, बौद्ध संघ का प्रमुख कौन सा होता है? तो बौद्ध संघ का प्रमुख भिक्षु है। बौद्ध संघ का प्रमुख भिक्षु। 35 क्वेश्चन है, संघ में प्रवेश को क्या कहते हैं? तो प्रवज्या कहते हैं संघ में प्रवेश को। हमारा 36वां क्वेश्चन है, गृहस्थ बनने को क्या कहते हैं? गृहस्थ बनने को उपसंपदा कहते हैं, उपसंपदा। 37वां क्वेश्चन है, संघ का प्रमुख आचार्य कौन होता है? तो संघ का प्रमुख आचार्य उपाध्याय होता है, उपाध्याय। हमारा 38 क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश किस ग्रंथ में सम्मिलित है? तो बुद्ध के उपदेश त्रिपिटक में सम्मिलित है, त्रिपिटक में। 39वां क्वेश्चन है, त्रिपिटक के 3 भाग कौन कौन से हैं? तो त्रिपिटक के 3 भाग विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। 40वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो धर्मचक्र बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। अब हमारा 41 से 60 बौद्ध संगीति एवं स्थल पढ़ेंगे अब हम। तो हमारा 41वां क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। 42वां क्वेश्चन है, प्रथम संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो अजातशत्रु के। 43वां क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति तो वैशाली में हुई थी, वैशाली बिहार में। 44वां क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी, पाटलिपुत्र में। 45वां क्वेश्चन है, तृतीय संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तृतीय संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? तो अशोक के। 46वां क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीति तो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। 47वां क्वेश्चन है, चतुर्थ संगीति किसके संरक्षण में हुई थी? चतुर्थ संगीति तो कनिष्ठ के संरक्षण में थी, कनिष्ठ के। 48वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षण कौन था? बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा संरक्षण सम्राट अशोक था, सम्राट अशोक। 49वां क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किस नीति का प्रचार किया था? तो धम्म नीति का प्रचार किया था। हमारा 50वां क्वेश्चन है, स्तूप का निर्माण किस लिए किया जाता है? तो स्तूप का निर्माण बुद्ध के अवशेष रखने हेतु, तो दोस्तों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, हमारे इस चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोल करके देख लीजिए। किसी भी चैप्टर से आपको अगर सवाल नहीं पूछा गया होगा तो फिर मत पढ़िएगा और अनसब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो गाइस, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक चैप्टर के लिए, हर एक परीक्षार्थी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए, हमारा 51वां क्वेश्चन है, सांची स्तूप कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। 52वां क्वेश्चन है, भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश में ही स्थित है, मध्य प्रदेश में। 53वां क्वेश्चन है, अमरावती स्तूप कहाँ स्थित है? अमरावती स्तूप तो आंध्र प्रदेश में अमरावती स्तूप स्थित है। 54वां क्वेश्चन है, बोध गया किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में बोध गया है। 55वां क्वेश्चन है, सारनाथ किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, सारनाथ उत्तर प्रदेश में है। हमारा 56वां क्वेश्चन है, कुंसीनगर किस राज्य में है? कुंसीनगर किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में, 57वां क्वेश्चन है, राजगीर कहाँ स्थित है? तो राजगीर भी बिहार में ही स्थित है। हमारा 58वां क्वेश्चन है, वैशाली कहाँ स्थित है? तो बिहार में, वैशाली भी बिहार में स्थित है। हमारा 59वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म से संबंधित था? तो बौद्ध धर्म से। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म से संबंधित था। हमारा 60वां क्वेश्चन है,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? विक्रमशिला विश्वविद्यालय तो बिहार में स्थित है। तो दोस्तों हम लोग 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा 61 से 80 क्वेश्चन बौद्ध संप्रदाय एवं ग्रंथ से संबंधित है, बौद्ध संप्रदाय और ग्रंथ से। तो हमारा 61 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? तो 2। बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय कितने हैं? तो 2। तो वे कौन कौन से हैं? तो वे दोनों हैं हीनयान और महायान। हीनयान और महायान है। 63 क्वेश्चन है, हीनयान का अर्थ क्या है? तो छोटा मार्ग। हीनयान का अर्थ क्या है? छोटा मार्ग। 64 क्वेश्चन है, महायान का अर्थ क्या है? तो बड़ा मार्ग। महायान का अर्थ है बड़ा मार्ग। 65 क्वेश्चन है, महायान में बुद्ध को क्या माना जाता है? तो महायान में बुद्ध को देवता माना जाता है, देवता। हमारा 56 क्वेश्चन है, हीनयान में बुद्ध को क्या कहा जाता है? हीनयान में बुद्ध को महापुरुष कहा जाता है, महापुरुष। 67 क्वेश्चन है, बोधिसत्व की अवधारणा किसमें है? बोधिसत्व की अवधारणा किसमें है? तो महायान में। 68 क्वेश्चन है, अवलोकितेश्वर किसका रूप है? तो बुद्ध का रूप है। 69 क्वेश्चन है, तारा देवी किससे संबंधित है? तारा देवी बौद्ध धर्म से संबंधित है। 70 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है? बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक है, त्रिपिटक। 71 क्वेश्चन है, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित। हमारा 72 क्वेश्चन है, मिलित पन्नों किसके संवाद पर आधारित है? मिलित पन्नों किसके संवाद पर आधारित है? तो नागसेन और मिलित से स्थापित है। हमारा 73 क्वेश्चन है, महाविभाषा ग्रंथ किससे संबंधित है? महाविभाषा किससे संबंधित है? तो बौद्ध दर्शन से। 74 क्वेश्चन है, दीघ निकाय किस पिटक में है? दीघ निकाय किस पिटक में है? तो सुत्त पिटक में। 75 क्वेश्चन है, विनय पिटक किससे संबंधित है? विनय पिटक संघ नियम से संबंधित है। 76 क्वेश्चन है, अभिधम पिटक किससे संबंधित है? अभिधम पिटक दर्शन से संबंधित है, 77 क्वेश्चन है, ललित विस्तार किससे संबंधित है? ललित विस्तार बुद्ध की जीवनी से संबंधित है। 78 क्वेश्चन है, महावस्तु किससे संबंधित है? महावस्तु किससे संबंधित है? तो बुद्ध की कथा से संबंधित है। हाँ, 89 क्वेश्चन है, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? बुद्ध चरित्र के लेखक तो अश्वघोष हैं, अश्वघोष। 80 क्वेश्चन है कि संध धर्म पूर्णिक किससे संबंधित है? तो महायान ग्रंथ से संबंधित। तो दोस्तों अब तक हमने 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका है और हम 81 से 100। तो इसमें विविध महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हमारा 81वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? तो अशोक स्तंभ। बौद्ध धर्म का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ। हमारा 82वां क्वेश्चन है, अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? सिंह मतलब कि बाघ हैं, तो 4 हैं, 4। 83वां क्वेश्चन है, धर्मचक्र में कितने तिलियां हैं? धर्मचक्र में कितने तिलियां हैं? तो 24। 84वां क्वेश्चन है, बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र रंग कैसा होता था? तो पीला या फिर गेरुआ होता था। हमारा 85 क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? तो बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद थे, आनंद। 86वां क्वेश्चन है, सबसे बड़ा बौद्ध तीर्थ स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा बुद्ध तीर्थ स्थल तो बोध गया। 87 क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेश संग्रह को क्या कहते हैं? तो बुद्ध के उपदेश संग्रह को कहते हैं सुत्त कहते हैं। हमारा 88वां क्वेश्चन है, संघ का संचालन किस नियम से होता है? संघ का संचालन किस नियम से होता है? तो विनय पिटक से होता है। 89वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रसार सर्वाधिक किसने किया? तो बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक ने किया था। 90 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र श्रीलंका है, श्रीलंका। 91 क्वेश्चन है, बौद्ध की शिक्षाओं का सार क्या है? तो बौद्ध की शिक्षाओं का सार करुणा और अहिंसा है। 92 क्वेश्चन है, बुद्ध ने किस यज्ञ का
विरोध किया था? तो बुद्ध ने किस यज्ञ का विरोध किया था? तो पशु बलि का विरोध किया था। 93 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा कब शुरू हुई थी? तो बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा महायान काल में हुई थी। 94 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय कौन सा है? तो बौद्ध धर्म का सबसे पुराना संप्रदाय हीनयान है। तो हमारा 95 क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में कौन नहीं था? बुद्ध के प्रमुख शिष्यों में कौन नहीं था? तो महावीर नहीं थे। 96 क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो मगध में हुआ था। 97 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है? तो बौद्ध धर्म का चिन्ह क्या है? तो धर्मचक्र है बौद्ध धर्म का चिन्ह। हमारा 98 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेश क्या है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख उपदेश है मध्य मार्ग। 99 क्वेश्चन है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या है? तो बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ गौतम है। 100वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? बौद्ध धर्म का अंतिम लक्ष्य निर्वाण। तो दोस्तों ये रहे 3 हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न आज के आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए यानी कि आपको इसको कमेंट में आपको आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, राजगीर कहाँ स्थित है? और दूसरा क्वेश्चन है, महायान का अर्थ क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, गृहस्थ बनने को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको टोटल 100 और ये 3 यानी कि 103 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो इससे पहले भी हम सारे चैप्टर को देख चुके हैं। तो इससे पहले हम 6 चैप्टर को पढ़ा चुके हैं, ये हमारा 7वां चैप्टर है। तो आप चाहते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आपको लिसन पढ़ना ही ना पड़े, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लिसन एकदम पढ़ने नहीं देंगे, इसी से आपका सारा क्वेश्चन एंड आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।